मैं आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं धनंजय गिरि जी। क्या ये सियासत के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी क्या धनंजय गिरि जी? सरकारी कार्यक्रम तो ठीक था, लेकिन विपक्ष को आपत्ति है कि आपने तो इसको अपना पर्सनल कार्यक्रम बना लिया है। विपनेश जी, देखिए 56 इंच के सीने में जो दिल है यारो, आज निकल कर बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। आओ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, हर घर में तिरंगा फहराएं। किसी पार्टी विशेष का नहीं, किसी दल विशेष की बात नहीं है, हर घर में तिरंगा फहराएं। आज भारत बोल रहा है, हमारी आवाज आज अनसुनी नहीं होती है। विश्व मंच पर हम बड़े किरदार हैं, भारत बदल रहा है, शहीदों के अधूरे सपने साकार हो रहे हैं। यह आजादी के सपनों को जमीन पर उतारने की नई लड़ाई है। इस आगाज और अंदाज को प्रणाम और सलाम है। विपक्ष विक्षिप्त है। भाजपा विरोध के अभ्यास में कुछ लोग भारत का भी विरोध करने लगे हैं। आजादी की बात करते करते रंग बदलते हैं, रंग चुराते हैं। भगवा और सफेद को अलग अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आजादी के बाद तिरंगा 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे 2 दिवसीय कार्यक्रमों का जलसों का हिस्सा हुआ करता था। भारत मां की जय महज और औपचारिकता की आवाज भर थी। तिरंगा की शान बढ़ाने की जिम्मेदारी जिस पर थी, वो अपने अपने हिंदुस्तान को लूटने में लगे रहे। हर घर तिरंगा अभियान एक अभियान ही नहीं, बल्कि प्रच्छन्न राष्ट्रवाद का आगाज है। किसी भी रंग को अलग नहीं किया जाएगा, केवल हरा नहीं बल्कि तीनों रंग एक साथ रहेंगे। जो मोदी जी का प्रयास है, आप कह रहे हैं विपक्ष का कम से कम झंडे के नाम पर, तिरंगे के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और देश के नाम पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राष्ट्र की भूगोल था, हमारे लिए राष्ट्र का इतिहास है, दैविक विरासत है। तिरंगा को महज कपड़ों का टुकड़ा समझने वाली से कदर क्या जाने। ये शहीदों के अरमानों को साकार करने के लिए उसके जमीन पर उतारने का स्तुत्य प्रयास है। हमने कहा कि हमारी पार्टी का कार्यक्रम है, मोदी जी ने कहा किसी पार्टी विशेष को कहा, सरकार का कार्यक्रम था और उन्होंने हर एक व्यक्ति को कहा कि हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा फहराए। उन्होंने किसी न किसी को पार्टी में बांटा, न जाति वर्ग मत संप्रदाय धर्म में बांटा। हमने तो बांटने की राजनीति की भी नहीं है और ना आदरणीय नरेंद्र मोदी बांटने की राजनीति करते हैं। वो तो हमेशा से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हमने कभी किसी को अलग नहीं कहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक हम सबको भारत का प्रधानमंत्री कहते हैं। लेकिन नहीं, आप विपक्ष को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सरकारी कार्यक्रम तो ठीक था, लेकिन बीजेपी अपने पर्सनल लेवल पर प्रभात फेरी निकाल रही है, अलग से कार्यक्रम कर रही है। ये क्या है फिर सब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर व्यक्ति का आह्वान किया कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम को अपने घर पे लगा के करे। हर व्यक्ति कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है। आप गली सड़क चौराहे चौक चौराहे पर जाइए, दुकानों में जाइए, बाजारों में जाइए, पार्कों में जाइए, जहां भी जाइए, जिम थिएटर मॉल कहीं भी चले जाइए, हर जगह आज मुझे तिरंगा देखने को मिल रहा है। पिछले विगत 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ, हर जगह तिरंगा फहराता हुआ दिख रहा है। वो कहाँ कोई कह रहा है कि हम इन्वाइट किया, ये तो आह्वान किया गया है, देश का आह्वान किया गया है। पर कल ही मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन था कि उन्होंने कहा है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसे स्वदेश से प्यार नहीं। तो जिसे स्वदेश से प्यार है और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान दिया है, उसके लिए देश के लिए खुद खड़ा है। वो खुद भारत में तिरंगा लेके खड़ा है। हम कहां तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा कह रहे हैं? तो बीजेपी एक अलग तरीके से हर हिंदुस्तानी के दिल में देशभक्ति की अलग जगाने की कोशिश कर रही है, राइट? धनंजय गिरि जी यही कह रहे हैं। राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद की लौ हर हिंदुस्तानी के दिल में जपे। और बिल्कुल एक फर्क तो करना ही होगा कि जो इस तिरंगे से जुड़ा हुआ है सर, हर हिंदुस्तानी देशभक्ति से भरा हुआ है सर। हम कहां इस बात से इनकार कर रहे हैं जी, हम कहां इस बात से इनकार कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हर हिंदुस्तानी जुड़ा हुआ है। ठीक है। आनंद माधव जी, ये जो राहुल, आती हूँ सर, धनंजय गिरि जी आती हूँ। आनंद माधव जी, जो मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने कहा सही बात है, ये तो ना नेहरू का तिरंगा है, ना मोदी का तिरंगा है, ये हिंदुस्तान का तिरंगा है सर। ये अलग अलग डीपी लगाकर नेहरू जी तिरंगा को लहरा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि जब तक एक भी भारतीय जिंदा है, तब तक इस तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता है। जब तक एक भारतीय का अंतिम सांस तक जिंदा है, ये बात हम और आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोगों की देशभक्ति अभी नई नई जगी है। जिन लोगों ने 52 वर्षों तक तिरंगा का अपमान किया, 1948 में तिरंगा को अपने पांव तले कुचला। आपने नागपुर का केस 176 देखा होगा, 2001 का, रमेश कलाम्बे का, हमारे धनंजय जी को याद होगा नाम, बाबा मेंढे का और दिलीप गोपीचंद चटवानी का। इन लोगों ने जब राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया तो इन तीनों को सलाखों के पीछे भेजने का प्रयास किया गया। तो ये जिनकी नई देशभक्ति जगी है, कहा जाता है ना कि वो ज्यादा प्याज खाते हैं, वो दूसरों को देशभक्ति क्या सिखाएंगे? हमारा देशभक्ति हर व्यक्ति के जज्बे में है,
हर व्यक्ति के खून में है और इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनका प्रयास मुख्य रूप से ये है क्योंकि ये सब कुछ को इवेंट के रूप में देखते हैं, एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में देखते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। इन्हीं के जो बड़े नेता हैं और उन्होंने गोलवलकर जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि एक दिन आएगा कि भारत का हर एक हिंदू वो भगवा के नीचे आएगा, तिरंगा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं इनकी ही बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था तिरंगा कभी हिंदुओं द्वारा नहीं अपनाया जाएगा और मुझे यकीन है कि सब भगवा के नीचे ही सर झुकाएंगे। तो आज फिर अचानक तिरंगा के लिए इनका प्यार क्यों जगा इतने में? समझना होगा, समझना ये होगा, परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। आज देश की जो परिस्थिति है उसको समझना पड़ेगा, ये कहाँ जा रहे हैं। बिना कहे, बिना किसी के आह्वान के हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग समूचे देश में झंडा फहराते हैं। सब अपने घर में फहराते हैं, अपने अपार्टमेंट में फहराते हैं, अपने झोपड़ी में फहराते हैं, अपने दुकानों में फहराते हैं। उसमें किसी के आह्वान की जरूरत नहीं है। लेकिन आनंद जी ये बताइए, प्रधानमंत्री तो देश के हैं, किसी पार्टी विशेष के तो है नहीं। अगर उन्होंने अपील की है और वो कह रहे हैं कि ये हर हिंदुस्तानी की ताकत का प्रतीक है, तो फिर इसमें विपक्ष को आपत्ति क्यों है? तिरंगा है, सबका है, आप चले जाते, शामिल होते, आप भी जश्न मनाते, लेकिन ऐसा नहीं। कहने से नहीं होगा ना, किसी के कहने से कोई प्रतीक नहीं है। तिरंगा का हम हर हिंदुस्तानी का प्रतीक है, हर हिंदुस्तानी का जज्बा है, ये सब जानता है और सब करता है। इसमें किसी को सीख देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा इस बात को समझना होगा ना कि नई नई देशभक्ति जगी है। सावरकर जी ने संविधान सभा में खुलकर विरोध किया था इसका, और कहा था कि सिर्फ भगवा रंगी हो सकता है इस देश का झंडा, जो इनके नेता हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप अब्राहम लिंकन की एक तुलना जो है बिडेन और ट्रंप से नहीं कर सकते हैं। आप हेनरी कैंपबेल की तुलना जो है वो बोरिस जॉनसन से नहीं कर सकते हैं। आप जो है मुजीबुर रहमान की तुलना शेख हसीना से नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि भाई तिरंगा फहराने वाले को जो लोगों ने जेल में डाला, जिन लोगों ने केस किया, इनको याद होगा, पता नहीं नाम भी शायद इनको याद है, फिर मैं दोहरा दूं, रमेश कलाम्बे, दिलीप गोपीचंद चटवाले और बाबा मेडे 2001 केस नंबर 176 आप देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो कहावत भी है ना कि न ज्यादा प्याज खाते हैं, तो वही स्थिति इन लोगों की है। तिरंगा फहराने के लिए ठीक है अमित जी, मैं आती हूँ, मैं समझ गई। जल्दी से धनंजय गिरी जी, इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ। जो यहाँ पर आनंद जी कह रहे हैं कि नई नई देशभक्ति जगी है, जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर मैं आगे जाऊंगी। अब हमारे आनंद जी धैर्य रखिए। जो बात जो विपनेश जी जिन्हें पूरा मुहावरा बोलने में भी शर्म आ रही है, वो आधा मुहावरा बार बार क्यों बोल रहे हैं? कौन ज्यादा प्याज खाता है? जरा पूरा मुहावरा तो बोलिए, तुष्टीकरण के मुंह से बाहर तो निकलिए आनंद माधव जी। पूरे मुहावरा बोलने का सामर्थ्य तो जुटाइए, पूरा मुहावरा बोलने का सामर्थ्य तो जुटा लीजिए आनंद भाई, पूरा मुहावरा बोलने का सामर्थ्य तो जुटा लीजिए, इतना तो साहस करिए, पूरा मुहावरा बोलिए। अरे आप जो इवेंट मैनेजमेंट का जो काम करते हैं उससे तो बाहर निकलिए, उससे मोह से बाहर से निकलिए ना। जो स्थिति आपकी हो गई है, जो आपकी स्थिति हो गई है, वो स्थिति सब लोगों को पता है, सब लोगों को समझ में आया है। नया नया राष्ट्रवाद जगह है आप में, यहाँ राष्ट्रवाद सबके सीने, सबके खून, सबके जिगर में है, और इसको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। वही बताया ना, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति के जिगर में है। अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक तिरंगा का अपमान कोई हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। और हर घर झंडा फहरता है, हर साल फहरता है, और हमारे ही सांसद ने इस बात को कोर्ट से जीता, और अब आप किसी भी दिन फहरा सकते हैं। ये आह्वान आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, नई देशभक्ति जगी आपकी, आपने नई देशभक्ति जगी है आपकी, नहीं आप नई देशभक्तियां बता रहे हैं, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप क्योंकि न ये देश किसी के बाप का है और न ही ये तिरंगा किसी के बाप का तिरंगा है। धनंजय गिरी जी, माधव जी, अफसोस की बात है कि हम तिरंगे पर बात कर रहे हैं, तिरंगे पर इस तरीके से बहस कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, अफसोस की बात है। सर सोचिए जरा, अफसोस की बात है, आज हर हिंदुस्तानी सुन रहा है, इस डिबेट को देख रहा होगा, उनको क्या बीत रही होगी। अमित जमे जी, सर 1 मिनट रुकिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे आगे भी जाना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।